मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन में आपका स्वागत है कि आप लाइफ लेसन में जुड़े, इसके लिए धन्यवाद भी। आज का हमारा लाइफ का लेसन है व्यक्तित्व में निखार लाने के 2 द्वार। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को शानदार बनाना चाहता है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लेना चाहता है, अपने पर्सनालिटी को आकर्षक बनाना चाहता है, अपने पर्सनालिटी को दमदार बनाना चाहता है, अपने पर्सनालिटी को जोरदार बनाना चाहता है, अपने पर्सनालिटी को वजनदार बनाना चाहता है, उसकी पर्सनालिटी में ऐसा दिखे जो औरों से हट के दिखे। आज का हर नौजवान मित्र कुछ ऐसा ही अनोखा चाहता है। इस अनोखे चाहने के धुन में कई बार वो कुछ ऐसे हरकतें कर लेते हैं कि लोगों को ध्यान आकर्षण करने के लिए अपने बाल की डिजाइनिंग, अपने कपड़े की डिजाइनिंग, अपने जूते की डिजाइनिंग, अपने हरकतों का डिजाइनिंग, अलग अलग तरह के बातचीत करने का शैली, लोगों को अपनी तरफ ध्यान आकर्षण करने के कवायद, न जाने क्या क्या करते रहते हैं। मित्रों, आपको यदि अपने व्यक्तित्व को समझना है, आपका व्यक्तित्व के 2 धुरी हैं, 2 चक्के हैं, ये दोनों में यदि बैलेंस हो जाए या दोनों अपने आप में ठीक हो जाए, ये दोनों का कार्य सुचारू ढंग से हो जाए, इस दोनों को हम समझ जाएं तो हमारा व्यक्तित्व एक शानदार व्यक्तित्व बन सकता है, ओजस्वी और तेजस्वी हो सकता है, और वह वर्चस्वी भी हो सकता है। कैसे? पहला है व्यक्तित्व का जो पहला द्वार है वो बुद्धि का है। बुद्धि यानी विचार का, विचार अर्थात थॉट का, थॉट अर्थात सोच का, सोच अर्थात चिंतन का, चिंतन अर्थात मनन का, मनन अर्थात आदत का, आदत मतलब स्वभाव, स्वभाव मतलब जो डेली और पूरे 24 घंटे हमारे सांसों में, हमारे दिमाग में जो चीज़ें बसी रह जाती है, जो चीज़ें अनायास होते रहता है, वही तो हमारा स्वभाव है। हम प्रयास करते हैं वो थोड़े समय के लिए होता है, हम सयास प्रयास करते हैं वो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन जो चीज़ें होती रहती है, ये जो होती रहती है उसी को हम स्वभाव कहते हैं, अपने भाव में स्थिर हो जाता है। तो यह बुद्धि का पहला द्वार है। यदि आप अपना बुद्धि ठीक कर लिए, यदि आप अपना चिंतन ठीक कर लिए, यदि आप अपना मनन सही दिशा में रखा, आप यदि अध्ययन अच्छे से कर रहे हैं, आपका जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं, जो उद्देश्य है, उसके पीछे आप अपना अध्ययन लगा दिए, रोज़ का रोज़ आप स्टडी कर रहे हैं, उस दिशा पर आप रिसर्च कर रहे हैं, उस बाबत आप खोज कर रहे हैं, उस बाबत अपने को बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई आप देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये बुद्धि का काम है। बुद्धि स्मृति का रूप भी होता है, बुद्धि आपका टैलेंट के रूप में आता है, बुद्धि आपकी प्रतिभा के रूप में आता है, बुद्धि आपका इस दिमाग के रूप में आता है, या मस्तिष्क का हिस्सा होता है। मित्रों, तो आपके डेवलपमेंट में, आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपके ज़बरदस्त पर्सनालिटी में, आपकी जोरदार पर्सनालिटी में यह जो बुद्धि का रोल बहुत अहम होता है। तो आप बुद्धि को रोज़ का रोज़ तेज कीजिए, बुद्धि को रोज़ निखारिए, बुद्धि को रोज़ काम दीजिए, बुद्धि को काम में लगाइए, वर्तमान के काम में लगाइए, बुद्धि को वर्तमान के काम में लगा के रखिए। ऐसा ना हो कि आप पिछला पिटारा ढूंढते रहें, खोलते रहें, रोते रहें, सीखते रहें, चिल्लाते रहें और कोसते रहें, अपने नसीब को कोसते रहें। उससे होगा क्या? जो भूतकाल की घटनाएं हैं वो हो चुका है। सबक लीजिए, सबक लेकर के कोशिश कीजिए कि वह भूतकाल का वर्तमान में हावी ना हो, क्योंकि आप जिंदगी हमेशा जीवित रहते हैं तो वर्तमान में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, और फ्यूचर की कल्पना में रहते हैं। रहते प्रेजेंट में हैं, कोशिशें फ्यूचर की कल्पना में होती है। तो और जो भूत हो गया, आप उसके पिटारा को, आप उसके गठरी को, आप उसके तामझाम को, आप उस पर जी होने वाले तमाम आपके प्रभावों को आप लेके बैठे रहते हैं। ये आपके व्यक्तित्व में बड़े बाधक हो जाते हैं। जिंदगी हर क्षण बदल रहा है मित्रों, तो जो बदल चुका है, जो अब लौट के नहीं आ सकता, अब उसके पीछे पड़े रहने से, मातम मनाते रहने से, दुख रोते रहने से, उसी बात को लेके बैठे रहने से, उसके पीछे पड़े रहने से भला होने वाला है? आपका व्यक्तित्व को नुकसान होगा। तो अपने बुद्धि को ठीक कीजिए, अपडेट रखिए, रोज़ का रोज़ अपडेट रखिए, अपनी बुद्धि को रोज़ का रोज़ अपडेट रखिए, और बुद्धि का अभ्यास कीजिए, क्योंकि बुद्धि का काम है अभ्यास, नहीं तो वो भूल जाता है। बुद्धि का काम है अभ्यास। इतना अभ्यास करें कि वह स्व में आ जाए, स्वभाव में उतर जाए। जब कोई चीज़ स्वभाव में उतर जाता है तब वह हमारे आदत में शुमार हो जाता है। तब हम ऐसी चीज़ों पर अपना बुद्धि की लगातार कसरत करते रहें,
और हमारे जो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो ज़बरदस्त रोल निभाता है, दूसरा है हृदय। ये हृदय जो आपका धड़कता है, खून से भरा हुआ हृदय है, यह हृदय एक प्रतीक है। यह खून से भरा हुआ हृदय हमारा व्यक्तित्व में इसका कोई रोल नहीं हो सकता। ये तो हमारे ब्लड के उतार चढ़ाव को, ये हमारे ब्लड के प्रेशर को और हमारे अंदर होने वाले भावों के प्रेशर को, हमारे शरीर में होने वाले तनावों के प्रेशर को, हमारे शरीर में ठंडा होने वाले प्रेशर को, यानी हर तरह के प्रेशर को वह इंगित करते रहता है, क्योंकि उनका काम ही है पूरे रक्त को, शरीर में रक्त को पहुँचाना। लेकिन जो हम हृदय की बात कर रहे हैं वह है संवेदना की बात है। वह हृदय अर्थात संवेदना है, भाव संवेदना। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ मस्तिष्क से नहीं चलती, ज़िंदगी सिर्फ बुद्धि से नहीं चलती। कारोबार आपकी बुद्धि से चलता है, कारोबार चलता है, कारोबार व्यापार आपका चलता है, वह बुद्धि का काम है। लेकिन जो हमारा हृदय का काम है वो हमारी भाव संवेदनाएं हैं। यह मानवीय और नैतिक गुणों का जो स्वभाव में शामिल होना चाहिए, जिसको हम अनुभव करते हैं, रिश्तों को अनुभव करते हैं, माता पिता के रिश्तों को अनुभव करते हैं, भाई बहन के रिश्तों को अनुभव करते हैं, सगे संबंधियों के रिश्तों को अनुभव करते हैं, आत्मीयजनों के रिश्ते को अनुभव करते हैं, दोस्तों को हम अनुभव करते हैं। हम एहसास से भरते हैं, संवेदना से भरते हैं। हम अपने इर्द गिर्द पशु पक्षियों को भाव संवेदना से ही उनको अपना मानते हैं। हम वृक्षों को, लताओं को, पुष्पों को हम भाव संवेदना से ही उसको जानते हैं। ये जो भाव संवेदना है यदि बेहतर हो जाए, या भाव संवेदना मानवीय गरिमा के अनुरूप हो जाए, या भाव संवेदना यदि ईश्वरीय गरिमा के अनुरूप हो जाए, और हम ईश्वरीय गरिमा को बना के रखें, उस एहसास को बना के रखें, उसे हम महसूस करते रहें। लोगों की जो भावनाएं हैं वो उसको हम अपने पोर पोर में महसूस करें। लोगों की जो भाव संवेदनाएं हैं उन पर यदि हम डूबे रह जाते हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि सिर्फ आप भाव संवेदनाओं पर डूबे रहो, आप रिश्ते को ही सिर्फ एहसास से भरते रहो और आप बुद्धि को आप कहीं छोड़ दो। मित्रों, ऐसा मत करना। बुद्धि का इस्तेमाल भी करते रहना। बुद्धि का अपना व्यक्तित्व है, बुद्धि का अपने निखार है, बुद्धि का अपना अभ्यास है, लेकिन हृदय का कोई अभ्यास नहीं होता। ये मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण होता है। तो व्यक्तित्व को यदि आपको बेहतर बनाना है, आपको शानदार बनाना है, ओजस्वी बनाना है, तेजस्वी बनाना है, वर्चस्वी बनाना है, तो ये जो दो द्वार हैं इसका ध्यान रखिए। एक बुद्धि का द्वार और दूसरा हृदय का द्वार। एक बुद्धि के द्वारा हम चीज़ों को परखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, डायग्राम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, प्लान बनाते हैं और उस पर चल पड़ते हैं। और दूसरा है हमारा हृदय का द्वार, जिसके द्वारा हम अपने तमाम रिश्तों को अनुभव में लाते हैं। चाहे वह रिश्ता का नाम आप कुछ भी दो, रिश्ता का नाम कुछ भी दो, आप उसको आत्मीयजन कह लो, आप उसको अपने परिजन कह लो, आप उनके अपने वातावरण कह लीजिए, आप उनके अपने सगे संबंधी कह लीजिए, नाम कुछ भी दे लीजिए, लेकिन वह एहसास का चीज़ है, वह महसूस करने का चीज़ है, वो संवेदनाओं का चीज़ है। तो आप दोनों में तालमेल बैठाइए, दोनों का बैलेंस रखिए। आप बुद्धि का भी काम लेते रहिए और भाव संवेदनाओं से भरे रहिए। बुद्धि का भी काम लेते रहिए, भाव संवेदनाओं से भी भरे रहिए। फिर आपका व्यक्तित्व खूब आकर्षक होगा, फिर आपका व्यक्तित्व वजनदार होगा, आपका व्यक्तित्व जानदार होगा, आपका व्यक्तित्व प्राणवान होगा। प्राणवान व्यक्तित्व कुछ भी करने में सक्षम होता है, उसकी मनचाही सफलता मिलता है, वो हर जगह अपने लोहा मनवा लेता है, वो हर जगह सफल और सार्थक व्यक्ति कहलाता है। मित्रों, तो आज के लाइव लेसन में आप जुड़े रहें, इसके लिए धन्यवाद।